वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आप सबका फिर से स्वागत है। हम इसके पहले पार्ट में जामुन पेड़ के पहले ही पार्ट में हम लोगों ने इस पैराग्राफ को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि किस प्रकार से बच्चे चिड़ियों के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं, कौन कौन से चिड़िया कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, इनके बारे में बता चुका हूँ बच्चों। हम आए थे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे आए थे? द मंथ वाज जनवरी, महीना जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू नाम का जो त्यौहार है यह बहुत जल्दी से अपने पास नजदीक आ रहा था, है ना। देयर अप्रोच मतलब पहुंचना, बड़ी नजदीक आ रहा था, समय आ रहा था। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इस त्यौहार के दौरान बहुतायत मात्रा में फीस्टिंग दावत बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं और मेरीमेंट धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में यह त्यौहार मनाया जाता है जी। ठीक है। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेजी, हर घर वाले मेजी बनाते हैं। मेजी क्या है? ए पिल ऑफ firewood stacked neatly together in their backyard। मेजी का मतलब एक सुंदर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लकड़ियों को, जलाऊ लकड़ियों को इकट्ठा करना। पिल मतलब होता है इकट्ठा करना, एक लट्ठा। तो जलाऊ लकड़ियों को इकट्ठा करना, सुंदर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इकट्ठा करके बनाना, एक ऐसा आकृति बना करके रखना जिसे हम घर के पिछले आंगन बना के रखें और उसे जला सकें। अब होलिका दहन जानते हैं बच्चों, जब होलिका का दहन किया जाता है होली में, तो जो लकड़ियों को बढ़िया साइड से ऊपर ऐसा सीधा रखा जाता है कि नहीं, तो उसी तरीके से इस मेजी को भी ऐसा, उसी को ही मेजी कहा जाता है। ये बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, असम में मनाया जाने वाला एक होली का त्यौहार है, इन्हें अपना अलग नाम से जानते हैं। तो उसी में ही एक मेजी बनाया जाता है बच्चों। तो उसी मेजी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो घर के पिछले आंगन में हर कोई बनाता है इस त्यौहार में, तो त्यौहार बड़ा नजदीक आ रहा था। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अलाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, पहले ही सुबह, त्यौहार के पहले ही दिन सुबह सुबह इस मेजी में आग लगा, आग लगा देते हैं, है ना, और प्रार्थना करते हैं, इनवॉकिंग, प्रार्थना करते हैं, द ब्लेसिंग, इनवॉकिंग मतलब ना जले, हम पर दुख ना आए, ऐसा हम अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, जो कि आग का देवता है। अग्निदेव कौन है? आग के देवता है ना। तो उन्हीं देव से हम प्रार्थना करते हैं और अच्छी शुभकामनाएं मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करके हम अच्छी चीजें, है ना, हमारा परिवार, हमारा जीवन सुखमय हो, यह प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से पहले दिन फेस्टिवल में ऐसा करते हैं जी। लेट्स बिल्ड ए चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड ए फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। रिकी ने कुछ दिन पहले, त्योहार के कुछ ही दिन पहले ऐसा सुझाव दिया कि क्यों ना हम इस बार चलो सर्वश्रेष्ठ मेजी बनाएंगे, इस साल का सबसे अच्छा चैंपियन, सबसे अच्छा मेजी बनाएंगे, ऐसा रिकी ने सुझाव दिया। जॉनक, मोनप्पी एंड टिंकी वार्मेड टू द आइडिया, सभी ने, वार्म मतलब होता है सहमति जताना, सभी ने अपना अपना सहमति जताया कि हाँ, इस विचार से हम सब सहमत हैं, हाँ इस बार हम लोग बड़ा मेजी बनाएंगे। मोनप्पी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, इनमें से जो मुनप्पी था, जो कि एक व्यवहारिक, जिसको थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान था, वह सा द डिफिकल्टीज अहेड, सामने में आने वाली परेशानियों के बारे में सोचने लगा, देखने लगा और कहा, बट वेयर वी विल गेट so much wood from, लेकिन हम कहां से इतने सारे लकड़ियां, जलाऊ लकड़ियां हमें कहां से मिलेगा भाई? बड़ा वाला बनाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन इतनी
सारी लकड़ियां कहां से लाएंगे भैया, है ना। तो उसने ऐसा बोला, फादर माइट बाई सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर ए टाइनी मैजिक। पिताजी, हालांकि पिताजी ने हमारे लिए ऐसे लकड़ियां, जलाऊ लकड़ियां तो खरीद दिए हैं, लेकिन वह तो केवल छोटे से मैजिक के लिए ही पर्याप्त है। इनफ मतलब पर्याप्त, फायरवुड मतलब जलाऊ लकड़ियां, तो यह तो छोटे ही मैजिक के लिए पर्याप्त हो जाएगा, तो हम बड़े जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा भाई, है कहां से लाएंगे लकड़ियां। तो ऐसा मोनप्पी है वो बोलता है, ठीक है। ट्रू अग्री टाइम टिंकी, टिंकी है सहमति जताते हुए बोलती है कि हाँ सही बोल रहा है, सच है ये। मदर यूजेस ए गैस स्टोव इन द किचन, और माँ तो, हमारी माँ है, वह तो किचन में, अपने रसोई घर में वह तो गैस से खाना बनाती है, लकड़ी से बनाती नहीं है। तो भाई लकड़ी से बनाती तो उसमें से कुछ लकड़ी चुरा लो, ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, गैस से चलाती है ना। तो यह तो कठिन है। देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस, इसकी वजह से घर में तो लकड़ी नहीं। फॉर ए व्हाइल द चिल्ड्रन पॉन्डरेड ओवर द प्रॉब्लम्स, कुछ समय के लिए सभी बच्चे अपनी समस्या के ऊपर सोचने लगे, विचार करने लगे। पॉन्डरेड मतलब विचार करना, प्रॉब्लम मतलब समस्या। उस समस्या के ऊपर बच्चे क्या करने लगे, सोचने लगे। द रिकीज गैज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आईज लाइट अप। तभी रिकी सोचते सोचते, गैज मतलब उसकी नजरें, उसकी आंखें हैं, वह जाके कहां पे टिकी, जामुन के पेड़ पे, और उसकी आंखें चमक उठी, लाइट अप, और चमक उठी सोच करके, अरे वाह। जैसे ही उसकी आंखें, नजरें हैं, वो कहां जाकर के गिरी, जामुन के पेड़ पे पहुंची, और उसकी आंखें चमक उठी। आइडिया आप देखते हो ना कैसे मोटू पतलू में आइडिया करके पतलू है वो चुटकी बजाता है और उसके सर के ऊपर में लाइट जल जाता है, तो वैसे ही उसकी आंखें चमक उठी, है ना। कल्पना करो, ऐसा नहीं चल जाएगा, लेकिन ऐसे ही उसको कहने का मतलब उसके दिमाग में फट से कुछ विचार आया। We can chop down some of the biggest branches of the jamun tree. He exclaimed. exclaimed मतलब चिल्ला के बोलना, वो खुश होकर चिल्ला के बोलता है, अरे भाई हम लोग क्यों ना जामुन पेड़ के बड़े बड़े जो शाखाएं हैं उसको चॉप डाउन, काट लेते हैं भैया, क्यों ना हम इसकी बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लें, हैं। It will provide us with so much firewood, इससे हमें बहुत सारी जलाऊ लकड़ी, इतनी ज्यादा जलाऊ लकड़ी मिल जाएगी जिससे हम बड़ा, that we can easily build a giant magic, जिससे हम एक विशाल मैजिक बनाने में बिल्कुल पर्याप्त मात्रा मिल जाएगा भाई, ऐसा वह सुझाव देता है जी। तभी जोना clapped Ricky on the back, जोना clapped रिकी ऑन द बैक, तभी जॉनक है वो रिकी के पीठ को थपथपाता है। क्लैप्ड मतलब होता है, क्लैपेड मतलब होता है थपथपाना, वह उसके पीठ को थपथपाता है और बोलता है गुड आइडिया, अरे बहुत बढ़िया, गुड आइडिया, अच्छा विचार। ही सेड प्राउड अप्रूविंगली, बढ़िया, पीठ थपथपाते हुए, उसके ऊपर गर्व करते हुए वह बोलता है ऐसा, बहुत अच्छा आइडिया दिया। आवर मैजिक वुड बी The envy of all our friends in the neighborhood, हमारा मैजिक हमारे पड़ोसी के दोस्तों के लिए बिल्कुल ईर्ष्या बनेगा। हमारे मैजिक को देख करके हमारे दोस्त ईर्ष्या से जलन होंगे। envy मतलब होता है ईर्ष्या, जलन होना। हमारे दोस्त तो हमारे बड़े से मैजिक को देख करके जलन होंगे, है, हमारा इतना बड़ा मैजिक बना है, देख के हमें बहुत खुशी होगी, दूसरे लोग ईर्ष्या होंगे, जलन होंगे। तो इस प्रकार से ये लोग, बच्चे लोग सोचने लगे। मोनप्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली enthusiastic, क्या पढ़ेंगे, enthusiastic मतलब उत्साहित होना। मोनप्पी और टिंकी भी बढ़िया उत्साहित थी, उतने इक्वली बराबर, उन्हीं के भांति, दोनों भाइयों के भांति ये दोनों बहनें भी बढ़िया उनके प्रति खुश थी। अरे वाह, कहीं से तो मिल गया हमें काम, हमारा जो काम है, जुगाड़ है, वो तो बन जाएगा, इसलिए खुश थी। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस, अरे भैया आगे भी तो समस्याएं हैं, हम इतने बड़े बड़े, इतने विशाल शाखाओं को काट कैसे पाएंगे। इफ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री, यदि हमारे माता पिता को पता चला तो निश्चित रूप से वे गुस्सा होंगे भाई, श्योरली निश्चित रूप से।
एंग्री, गुस्सा होना, निश्चित रूप से वे हम पे गुस्सा होंगे। एंड इवन इफ दे वेयर 4 ऑफ देम, कटिंग डाउन ए ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days। और हम 4 इतने बड़े बड़े हैं कि हमें काटने में, इस पेड़ को काटने में 2 दिन लग जाएगा, है ना। हम बहुत छोटे हैं भाई, हम चारों को इसे काटने में पूरा 2 दिन लग जाएगा, और हमारा त्योहार तो 1 दिन ही है, 1 दिन पहले ही है, तो सूखेगा कब जलाएंगे। तो ऐसा है, बच्चे सोचने लगे, समस्या सामने आने लगी। बट द चांस कैम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। लेकिन इनके पास अवसर आ ही गया, वह शुभ अवसर आ ही गया, है ना। 1 दिन पहले, त्योहार के 1 दिन पहले इनके पास वो चांस आ गया। ठीक है, कैसे चांस आया, कैसे चांस मिला इनको? देयर ग्रैंडमदर हैड फॉलन इल इन कलकत्ता। कलकत्ता में उनकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर, और इनके माता पिता को उसकी दादी माँ बुला रही थी। बिफोर दे लेफ्ट, देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन। इनको घर को छोड़ने से पहले उसकी माता जी है, उनकी माँ है, वो साफ साफ इनको कुछ निर्देश दिए, अंतिम समय में अंतिम निर्देश इनको दिए, और कलकत्ता चले गए। तो बच्चों के लिए तो चांस मिल गया ना भाई, माता पिता था ही नहीं, हम तो काट सकते हैं। तो यही मौका उनको अंत में 1 दिन पहले मिला। उनकी दादी माँ का तबीयत खराब हो गया, है ना, उनकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई, और उनके माता पिता को उनकी दादी माँ बुलाई, उनके माता पिता चले गए, और अंतिम में कुछ उनको निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। सुबह दूध लेना ना भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे, और हर रोज अपना काम करना, अपना होमवर्क जो है, गृह कार्य करना, ये याद रखना। एंड इफ यू हैव टाइम, यदि तुम्हारे पास समय रहे, गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। और यदि तुम्हारे पास समय रहे तो जंगल चले जाना और पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स, और छोटी छोटी जो टहनियां होती है, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, लकड़ियां होती हैं, जो नीचे मैदान में गिरे रहते हैं, उन्हें उठा करके लाना। यू कैन एड दैट टू द वुड वी विल बाय ऑफ द फॉर द मेजी। तुम मेजी बनाने वाले जो लकड़ी लाए हैं, उसमें तुम उन्हें मिला सकती हो। तो ऐसे करना, ऐसा करके अंतिम समय में उन्होंने ये निर्देश दिए। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन वाज ए सैटरडे। शनिवार का दिन था, यह दिन बच्चों का बहुत खुशी का दिन था, है ना। आने वाला शनिवार का दिन, अगला दिन शनिवार का था, और उस दिन बच्चों का बढ़िया खुशी का दिन था। बोरोइंग, क्योंकि उनको काम करना था अपना, है ना। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एक्स फ्रॉम देयर नेबर्स। उन्होंने बोरो मतलब उधार में लाना, उधार करना, है ना। तो वो लोग उधारी में अपने पड़ोसी से एक्स्ट्रा एक्स, अन्य कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, वे और कुल्हाड़ी लेकर के आए ताकि ज्यादा लोग काट सके। उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज, अपने कामों को एक दूसरे से बांट लिए। ड्यूटीज, डिवाइड करना मतलब बांटना, ड्यूटीज मतलब अपने कामों को वे लोग बांट लिए। रिकी एंड जॉनक, रिकी और जॉनक है, बीइंग ओल्डर, वे सबसे बड़े थे, दोनों बाकियों में से, दोनों चारों में से दोनों सबसे बड़े थे। टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस, तो इन्होंने कठिन काम को, कठिन कार्य को लिया। ब्रांच को काटना, शाखाओं को काटने का काम जो कठिन था, इसे बड़े हैं करके रिकी और जॉनक ने लिया। और मोनप्पी एंड टिंकी वेयर टू स्टॉक द वुड इन नीट पिल्स ऑन द ग्राउंड। और मोनप्पी और टिंकी को क्या काम दिया गया? नीचे जो जमीन में, मैदान में, जहां पे छोटे छोटे गिरे रहेंगे टहनियां, है ना, नीट, उन्हें साफ करना और उन्हें एकत्रित करना, ये काम मोनप्पी और टिंकी को मिला। इस प्रकार से इन लोग प्लानिंग करके अपने कामों को बढ़िया सुंदर तरीके से बांट लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रिकी क्लिम्बेड टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, तभी रिकी सबसे ऊंचे
एक ऊंचे ब्रांच शाखा पे जाके चढ़ गया रिकी है वो। इट वॉजंट इजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। यहाँ पे चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन वह व्यवस्था कर लिया, जैसे तैसे करके चढ़ गया। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, धीरे धीरे करके वह अपने आप को एक विशाल शाखा, थिक मतलब मोटा, ब्रांच मतलब शाखा, ह्यूज मतलब विशाल, ट्रंक मतलब होता है तना। तो एक तना, उसकी जो मुख्य तना थी और एक शाखा, इस शाखा और तना के बीच में अपने आप को टकेट मतलब रखना, अपने दोनों पैर को फैला लेना और बीच में बैठना। तो इस तरह से वह व्यवस्था किया और अपने आप को उस जगह पे बैठाया, रख लिया। He looked around, और आसपास को देखने लगा। What a magnificent view, कितना शानदार नजारा था, कितना सुंदर, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, कितना मनमोहक दृश्य था, नजारा था। There in the distance the deep placid river flowed past the temple। यहीं से यहाँ से देखने पर कुछ दूरी में, थोड़ी सी दूरी में, डिस्टेंस द डीप, थोड़ी सी दूरी में, कुछ दूरी में, प्लेसिड रिवर शांत रूप से बहती हुई जलधारा, नदी, फ्लोवेड बह रही थी, पास्ट द टेम्पल, उस मंदिर को पार करते हुए एक सुंदर सा शांत तरीके से बहती हुई नदी है, वह बह रही थी, सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। ए ट्रेन वेंट टूट टूट करती हुई एक ट्रेन है, वह जा रही थी, ये सब दिखाई दे रहा था जैसे ही पेड़ में चढ़ा था। लिविंग ए ट्रायल ऑफ ए ऐश ग्रे स्मोक, वह धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए, ऐश ग्रे भूरे रंग का धुआं अपने पीछे छोड़ते हुए टूट करती हुई ट्रेन है, वह चल रही थी। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटरिंग हैप्पीली, और उसी पेड़ में ही सुंदर छोटी छोटी पेड़ में सुंदर छोटी छोटी चिड़िया चहचहा रही थी, उनकी सुंदर खुशी के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजिक, ये सब सोच करके वह मैजिक को भूल गए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे मैजिक को नहीं भूले, इतने सुंदर नजारा देखे तो भूल गए, ऐसा नहीं है। पिक अप द एक्स, वे कुल्हाड़ी उठाया। He began a systematic chop close to his body, और अपने शरीर के पास में ही एक तने को एक शाखा को काटने के लिए तैयार हुआ। अपने शरीर के पास में ही जो शाखा थी उसे काटने के लिए तैयार हुआ। ये हो गया बच्चों हमारा ये हिस्सा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. 1 minute here students। अगला वीडियो को बनाने के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूंगा, ये सोच करके देख रहा था। चलिए छोटा थोड़ा सा और कर देता हूँ, उसके बाद तीसरा वीडियो बनाऊंगा इसको। चलिए, सडनली ही कुड हियर ए श्रिल, अचानक से जब वो काटना शुरू किया तभी उसे कोई चीखने की आवाज सुनाई दी। श्रिल चिल्लाने की आवाज, हाई पिच्ड स्क्रीम, चीखने की चिल्लाने की ऊंची आवाज उन्हें सुनाई दी। जैसे काटना शुरू किया तो इट वाज द हावक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। तभी उसे जो जैसे ही उसने देखा तो यह देखा हावक काइट, बड़ा बाज, मैं बताया था बड़ा बाज हावक काइट है। यह बाज की एक बड़ी प्रजाति, सबसे बड़ी प्रजाति है जिसे हम बाज, बड़े बाज के नाम से ही जानते हैं, है ना। इन्हें इंग्लिश में हावक काइट कहा जाता है। तो बड़े बाज ने एक घोंसला बनाया था, इस पेड़ को घोंसला के रूप में उपयोग किया था, है ना। यहाँ घोंसला बनाया हुआ था, वहीं से आवाज आ रही थी चिल्लाने की, ठीक है। He could only see one, उसने केवल एक को देखा,
Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings? उसने एक को देखा और सोचने लगा क्या अन्य किसी खाने की तलाश में शिकार पे गए हैं क्या? फॉर फ्लैडलिंग्स, फ्लैडलिंग्स मतलब होते हैं बच्चे, पक्षी के बच्चे, और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गए हैं क्या, ऐसा सोचने लगा। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेक्स्ट, और जैसे ही और देखा तो और भी है क्या, ऐसा सोचने लगा। इसमें मैंने एक ही को देखा है, क्या और भी है क्या, ऐसा वह झांकने लगा, देखने लगा और सोचने लगा कि और भी होंगे जो कि अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए गए होंगे, ऐसा सोचने लगा। क्यूरियस ही क्लाइम्ड ए लिटिल फर्दर, जिज्ञासा से वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा। एंड श्योर इनफ, जब उसे लगा कि हाँ इतना चढ़ना पर्याप्त है, तब उतना चढ़ करके देखा देयर वेयर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स, उसने देखा उस घोंसले में लगभग बड़े हो चुके हैं ऐसे 2 बच्चे उसके अंदर में बैठे हुए हैं। इन फैक्ट दे वेर सो बिग, वे तो इतने बड़े हो चुके थे, बहुत बड़े हो चुके थे, दैट दे लुकेड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, वे तो उसके माता पिता इतने बड़े बड़े हो चुके थे। उस घोंसले में वे बच्चे अपने माता पिता इतना बड़े बड़े हो चुके थे। ओनली लाइटर इन कलर, वे उनके रंग है वही बस थोड़े से भूरे थे, बाकी उनकी जो आकृति है, आकार है, वह अपने माता पिता इतना बड़ा हो चुका था। ठीक है बच्चों, मतलब उन्होंने एक घोंसला देखा जी काटते काटते। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, स्टॉप करता हूँ बच्चों। अगला आधा पार्ट जो बचा है उसको अगले वीडियो में भी देखें। ठीक है, थैंक यू।